अजीज तलबा, तमाम तलबा और तालिबात सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज हम समाजी साइंस का दूसरा सबक अंग्रेजी हुकूमत की तवसी के ताल्लुक से पढ़ेंगे। कर्नाटक की जंगों के बाद अंग्रेज अपने तमाम यूरोपीय मुखालिफिन को ख़त्म करके सियासी एतबार से अपनी हुकूमत की तवसी करने में कामयाब होते हैं। जंग बक्सर और प्लासी के बाद अंग्रेज को जो कामयाबी हासिल होती है, अंग्रेजों को बंगाल सूबे में भी अपना कब्जा जमाने में कामयाब होते हैं। 1765 ईस्वी में मशरिकी हिस्सों पर भी अंग्रेज अपना कब्जा जमाते हैं, लेकिन मगरबी हिस्से में मरहट्टा और मैसूर के हैदर अली के फर्जंद हजरत टीपू सुल्तान, तो इन तमाम से मुकाबला होता है अंग्रेजों का और अंग्रेजों को अपनी हुकूमत तवसी करने में रुकावट पेश आती है मगरबी हिस्सों पर। इस तरह से अंग्रेज 18वीं सदी और 19वीं सदी के औसत में एक जंगों में हिस्सा लेना शुरू करते हैं। गैर जरूरियाना पॉलिसियों को इख्तियार करते हुए हिंदुस्तान के हर इलाके में अपना कब्जा जमाना शुरू करते हैं। अहद मुआयनत, मसले अल-हक जैसी पॉलिसियों को इख्तियार करते हुए अंग्रेज शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब हर हिस्से में जंगों के जरिए अपनी हुकूमत फैलाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से कई जंगें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले मरहट्टा की 3 एंग्लो मरहट्टा जंगे, 4 एंग्लो मैसूर की जंगे, 2 सिख जंगे। तो आज हम सबसे पहले मरहट्टा जंगों के ताल्लुक से पढ़ेंगे। मरहट्टा जंगे 3 एंग्लो मरहट्टा जंगे, जिसमें सबसे पहले है पहली एंग्लो मरहट्टा जंग। पहली एंग्लो मरहट्टा जंग 1775 ईस्वी से 1782 तक लड़ी गई। देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर शाह आलम दुगम जंगे बक्सर में शिकस्त खाकर शाह आलम दुगम अंग्रेजों की कैद में रहता है। कौन? शाह आलम दुगम। शाह आलम दुगम को मरहट्टा दहली सल्तनत पर बिठाते हैं। किसको? शाह आलम दुगम को। तो शाह आलम दुगम क्या करता है? अंग्रेजों के जेर तहत अहमदाबाद, कोठा रियासतों को मरहट्टों के हवाले करता है। कौन? शाह आलम दुगम। तो इससे अंग्रेज और मरहट्टों के दरमियान दुश्मनी शुरू होती है। तो यहीं से पहली एंग्लो मरहट्टा जंग की शुरुआत होती है। मरहट्टा का पेशवा माधवराव राव। मरहट्टा का पेशवा कौन है? माधवराव राव। माधवराव राव के इंतकाल के बाद, देखिए माधवराव राव बहुत ही ताकतवर पेशवा था मरहट्टा का है। इसके इंतकाल के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। नारायण राव कौन है? माधवराव राव का भाई है। ये दोनों भाई हैं। बड़े भाई के इंतकाल के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है, लेकिन नारायण राव का चचा माधवराव राव, नारायण राव का जो चचा है रघुनाथ राव, इसकी मुखालिफत करता है, क्योंकि रघुनाथ राव पेशवा बनने का हामी रहता है। अब भाई के इंतकाल होने पर भाई को पेशवा बनाएगा, इसे नारायण राव को, लेकिन रघुनाथ राव पेशवा बनने का हामी रहता है, क्योंकि इसको पेशवा बनने की इसको दिलचस्पी रहती है। तो रघुनाथ राव क्या करता है? नारायण राव का कत्ल करता है। क्यों करता है? पेशवा बनने के लिए। रघुनाथ राव नारायण राव का कत्ल करता है, तो कुछ दिनों के लिए रघुनाथ राव को पेशवा के ओहदे पर मुकर्रर किया जाता है, लेकिन लोग रघुनाथ राव के पेशवा बनने पर नाखुश होते हैं, क्योंकि रघुनाथ राव की हुकूमत में गैर जिम्मेदाराना रवैये से लोग उसको पसंद नहीं करते। किसे? रघुनाथ राव। तो इस तरह से नाना फडणवीस की क़ियादत में नारायण राव के बेटे को माधवराव को पेशवा बनाया जाता है। नारायण राव के बेटे को माधवराव को पेशवा बनाया जाता है। रघुनाथ राव नारायण राव का कत्ल क्यों करता है? पेशवा बनने के लिए। लेकिन अब पेशवा किसे बनाया गया फिर बाद में? माधवराव को। माधवराव कौन है? नारायण राव का बेटा। तो इस तरह से रघुनाथ राव क्या करता है? मुखालिफ होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों से मदद तलब करता है। क्यों तलब करता है मदद? पेशवा बनने के लिए, मरहट्टे का पेशवा बनने के लिए। तो अंग्रेज इसी का फायदा उठाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज 1775 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक लगातार मरहट्टा
1775 ईस्वी से 1775 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक मराठों पर अंग्रेज लगातार हमले करते हैं, लेकिन अंग्रेज अहमदाबाद को गंवा देते हैं। सालाबाई मुआहदे के तहत इस जंग का खात्मा होता है। पहली एंग्लो मराठा जंग का खात्मा सालाबाई मुआहदे के तहत खात्मा होता है। तो ये है पहली एंग्लो मराठा जंग के तमाम सबक। आपको इसका सवाल इस तरह पूछा जाएगा इम्तिहान में, पहली एंग्लो मराठा जंग के असबाब क्या थे? तो आपको लिखना है पहली एंग्लो मराठा जंग सबसे पहले 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक लड़ी गई। शाह आलम दुआम बक्सर की जंग के बाद अंग्रेजों की कैद में रहा। मराठा शाह आलम दुआम को दिल्ली सल्तनत पर बिठाते हैं। तो शाह आलम दुआम अंग्रेजों के जेर तहत इलाके अहमदाबाद कोठार को मराठों के हवाले करता है। तो इससे मराठे और अंग्रेजों के दरमियान दुश्मनी शुरू होती है। मराठा पेशवा ताकतवर पेशवा माधवराव के इंतकाल के बाद उसके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। रघुनाथ राव नारायण राव को कत्ल करता है क्योंकि वो पेशवा बनने का हामी रहता है। तो नाना फडणवीस की क़ियादत में नारायण राव के बेटे को, बाद में माधवराव, उसको पेशवा बनाया जाता है, नारायण राव के बेटे को। रघुनाथ राव अंग्रेजों से मदद तलब करता है। तो अंग्रेज इसी का बहाना उठाते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक लगातार हमले करके, लेकिन वो अहमदाबाद को गंवा देते हैं। सालाबाई मुआहदे के तहत इस जंग का खात्मा होता है। तो आपको इतना लिखना है। ये क्या है? पहले एंग्लो मराठा जंग के असबाब, इस तरह से आपको लिखना है। तो अब आइए अब देखेंगे हम अहद-ए-मुआयना पॉलिसी लॉर्ड वेल्लेस्ली की 1798 ईस्वी 1805 ईस्वी जो बनाई गई पॉलिसी है लॉर्ड वेल्लेस्ली की अहद-ए-मुआयना पॉलिसी। लॉर्ड वेल्लेस्ली कौन था? लॉर्ड वेल्लेस्ली ये अंग्रेज गवर्नर था जो हिंदुस्तान को अंग्रेज गवर्नर बनकर आता है। लॉर्ड वेल्लेस्ली हिंदुस्तान का गवर्नर बनकर आता है। लॉर्ड वेल्लेस्ली जब हिंदुस्तान को आता है गवर्नर बनकर, तब अंग्रेजों की हुकूमत काफी तरक्की पर होती है। हुकूमत की तौसी काफी तरक्की पर होने लगती है। तो लॉर्ड वेल्लेस्ली क्या करता है, अपनी अहद-ए-मुआयना पॉलिसी के मकासद को पूरा करने के लिए 3 तरीके अपनाता है अहद-ए-मुआयना के। वो है पहला अहद-ए-मुआयना नई रियासतों पर जंगे और जेर काबू रियासतों पर कंट्रोल करना राष्ट्र तौर पर। अहद-ए-मुआयना पॉलिसी क्या है ये सबसे पहले जानिए आप। अहद-ए-मुआयना पॉलिसी है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तानी रियासतों के दरमियान एक फौजी मुआहदा है। रियासतों को कंट्रोल करने का एक फौजी मुआहदा क्या है? अहद-ए-मुआयना। 1798 ईस्वी में कौन जारी करता है? लॉर्ड वेल्लेस्ली। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तानी रियासतों के दरमियान फौजी मुआहदा है। रियासतों को कंट्रोल करने के लिए, रियासतों पर अपने कवानीन और उसूल कायम करने के लिए अंग्रेज अपने उसूल और कवानीन हिंदुस्तान के हर रियासतों पर अपने उसूल को जारी करना उनका एक मकसद था। उसके लिए वो क्या करते हैं? अहद-ए-मुआयना पॉलिसी को जारी करते हैं। मराठा और मैसूर के सियासी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अहद-ए-मुआयना पॉलिसी को कामयाबी के साथ जारी करने में अंग्रेज पूरी तरह से अपना पूरा वक़ार कायम करते हैं। तो ये है अहद-ए-मुआयना